Okay, so this video is dedicated to the evolution of a broadcast sector in India. तो मेजरली हमें यहाँ पे दो चीज़ डिस्कस करनी है, पहला रेडियो एंड अनदर इज़ टेलीविज़न। ठीक है, तो एवोल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो के इन्वेंशन से, अर्ली डेवलपमेंट से। तो रेडियो जो था, जैसे कि आप जानते हो, इज़ ए ऑडियो बेस्ड मास कम्युनिकेशन मीडियम, जहाँ पे सिर्फ आप ईयर की मदद से बातें सुनते हो जो कि एयरवेव्स के थ्रू आपके डिवाइस में आ रही होती हैं। ये इवॉल्व हुआ है थ्रू द वायरलेस टेलोग्राफी। लाइक इसमें आपको वायर चाहिए नहीं, आपको कोई कनेक्शन चाहिए नहीं, इसमें सिर्फ सिग्नल्स पकड़ने होते हैं, एयरवेव्स पकड़नी होती हैं। और उसके बाद देयर वाज द शिफ्ट टू ब्रॉडकास्टिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द यूएस इन वर्ल्ड वॉर वन। मतलब कि वर्ल्ड वॉर वन में, जैसा कि आप जानते हो कि जैसे वॉकी टॉकी होता है वो भी वायरलेस होता है, तो उस टाइम पे इस चीज़ का काफ़ी अच्छा स्कोप था। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी बूस्ट मिला कि वो लोग रेडियो को डेवलप कर पाएँ और उसमें अच्छा इनोवेशन कर पाएँ। उन्होंने वो करा। When we discuss about the early radio broadcasting, it was started in 1909 in USA. फर्स्ट टाइम स्टेशन लगा हमारा कैलिफोर्निया में। 1920 में यूएसए में इसको और ज़्यादा सिस्टमेटिक ब्रॉडकास्टिंग बिगन की रही। तो लाइक 1909 में बिगनिंग में था, 1920 में इसको सिस्टमेटिक ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करी गई। वहाँ से जब ये अच्छा लगने लगा, इंडिया में आ गया, लाइक इसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो गई, लोगों में प्रॉपर पॉपुलैरिटी हो गई, इंडिया में इसको लाया गया। फर्स्ट टाइम बॉम्बे रेडियो क्लब सेटअप किया गया, कलकत्ता रेडियो क्लब ज्वाइन किया गया, डेट इनके सामने लिखी हुई है। अब बात क्या थी उस टाइम पे, ये जो रेडियोज़ हुआ करते थे ये काफ़ी शॉर्ट होते थे, लाइक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड होते थे, कोई कॉन्सर्ट का, सिंगिंग का या न्यूज़ का। ठीक है, पर क्या हुआ 1924 आते आते इंडिया के अंदर जो बंद हो गया बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। बट क्या होता है, इसके बाद एक कहानी होती है कि लाइक कोई इंडिया का राजा या पर्सन होता है, आई गेस मैसूर का, जिसने ये ब्रॉडकास्टिंग दोबारा चालू करवाई इंडिया के अंदर। पर उसने क्या किया, उसने लोकल लैंग्वेजेस स्टार्ट करी इंडिया में, जिसकी वजह से लोग को काफ़ी पसंद आने लगा। ठीक है, म्यूज़िक्स ऐड ऑन करे, उसकी बाद से देन दे सॉ अ पोटेंशियल कि इसमें अभी भी है। तो उन्होंने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया मद्रास कॉरपोरेशन, है ना, टू रीस्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया 1930 में। पर इससे पहले ही उन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बना रखी थी। नाउ हेयर द ट्विस्टेड पार्ट कम, कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है पहली बार पढ़ने पे, दो बार या तीन बार पढ़ोगे तो कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा आपको। 1930 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टुक ओवर कर लिया बॉम्बे और कलकत्ता के स्टेशन को, और उसको बना दिया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, IBS। ऊपर IBC बना था, नीचे IBS बना दिया। 1931 में IBS क्या करता है, एक फाइनेंशियल इशू फेस करता है और वो स्ट्रक डाउन हो जाता है, पर एक महीने बाद वो रीओपन भी हो जाता है। तो फाइनली 1936 में जाकर के दिल्ली रेडियो स्टेशन लॉन्च होता है जनवरी के अंदर। ठीक है, जो जून तक आते आते ऑल इंडिया रेडियो बन जाता है, जिसे हम जानते हैं। ठीक है, सो अगर इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस बात को मतलब याद रखना कि जब इंडिया में आता है 1923 में चलता है, लाइक 1923 में चलता है, 24 में वो बंद हो जाता है बिकॉज चल ही नहीं पाया इंडिया में, लोग देखना ही पसंद नहीं करते थे पैसे दे के ये फालतू चीज़। अब इंडिया में ये दौर चलता रहता है चलने होने का, बंद होने का। फाइनली जाके 1936 में ये रीओपन होता है ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। जब स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, न्यू स्टेशंस बनाए गए लखनऊ, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, और एक्सटर्नल सर्विस देना चालू कर दिया इसने। अब आपने देखा होगा न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो इनागुरेट हमने दिल्ली में किया था, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रेजेंट है। और जो जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच थी जो उसने 14 अगस्त को मिडनाइट पे 1947 में आज़ादी के टाइम पर दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वो यहीं से दी गई थी रेडियो पे। अब हम इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं रेडियो की। एक मीडियम है फॉर द मास ओवरकम ऑफ इट लिटरेसी बैरियर, यानी कि आप जानते हो कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, तो इलिटरेसी भी एक बैरियर है जिसे ओवरकम करता है रेडियो। बिकॉज सामने वाला लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, पर सुनना जानता है, समझना जानता है, तो रेडियो ने ये काम कर दिया। रीच रिमोट एरियाज, माउंटेन, विलेज, आइसोलेटेड रीजन्स, हर जगह ये आराम से रीच होने लगा। अफोर्डेबल था, एक्सेसिबल था, लोगों को तो आराम से इसको एक्सेस करने लगे। और एक आप हर घर में आपको रेडियो मिल ही जाएगा, भले ही वो कितना ही गरीब घर हो, कितना ही अमीर घर हो, अब तक मिलेगा आपको। कनेक्ट करता है रिच एंड पुअर को, बिकॉज
इलिटरेट और लिटरेट को, लाइक उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन कुछ होता नहीं था, एक बार ख़रीद लिया आपने, सिग्नल मिल रहे हैं तो आपका रेडियो आराम से चल रहा है सारे चैनल्स पे। जस्ट लाइक दैट कि वहाँ पे कोई भी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, और ये एक यूनाइट करने वाली चीज़ थी उस टाइम पे। इसी से आपको न्यूज़, गाने और एंटरटेनमेंट सोर्स मिलता था। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज़ टेलीविजन। इसके अर्ली डेवलपमेंट हमारे 1920 में स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे 1920 में यूएस इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इसमें मैकेनिकल स्कैनिंग डिस्क लगाई होती है। 1930 तक आते आते ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी होने लगती है, तो इसके अंदर पिक्चर ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक कैमराज, टीवी रिसीवर्स सब इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। उस टाइम पे यूएसए में बनाया जाता है NBC, जस्ट लाइक वी कैन सी BBC इन यूके। ये फर्स्ट टीवी स्टेशन सेटअप किए गए थे उस दौर के। जर्मनी और फ्रांस ने भी इसको एकम्पनी किया और अपने यहाँ पे टीवी सर्विसेज लॉन्च करी। अब 1916 से 17 तक आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि अब लोगों ने सैटेलाइट्स भेजना चालू किया। यू मोस्ट हैव हर्ड ऑफ स्पुतनिक, जहाँ पे सैटेलाइट भेजी जा रही थी सो दैट दे कुड बी अ ईजी ट्रांसमिशन ऑफ और डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और थिंग्स, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन्हांस की गई, जिसमें इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था उस टाइम पे। नाउ वी आर कमिंग टू द इंडिया इन द 1957 और 56, जहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड थी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम द बिजनेसमैन, फ्रॉम द एजुकेटर्स कि इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए टीवी जैसा। तो उस टाइम पे यूनेस्को ने ग्रांट किए थे $20,000 फॉर द कम्युनिटी सेटअप ऑफ टीवी इन इंडिया। अलॉन्ग विद दिस यूएसए ने इक्विपमेंट डोनेट किए हमें। क्लीप कंपनी जो है उसने हमें लो कॉस्ट में ट्रांसमीटर्स दिए थे, सो दैट इंडिया को सेटअप देयर ओन टीवी सिस्टम सर्विसेज इन इंडिया। और गवर्नमेंट ने जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टीवी सेटअप किया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और स्टार्टिंग में टीवी पूरा दिन नहीं चलता था, कोई प्रोग्राम उस पर ऐसा कुछ खास नहीं होता था, लाइक 20 मिनट अ डे, ट्वाइस अ डे ऐसा चलता था वो। और स्टार्टिंग में ये सिर्फ दिल्ली रीजन में आया था और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आया था। बट विद द टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है 1970 से अब तक के बीच में, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन इनेबल हो गया कंप्यूटर पे, यानी कि अब आप लैपटॉप के सामने बैठ के सीरीज भेज सकते हो और सामने वाले पर्सन या फिर जूम कॉल अटेंड कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो देर इज़ एन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो बस बढ़ता जा रहा है आगे, ठीक है। ऑडियो विजुअल्स के साथ साथ वीडियो टेप रिकॉर्डर्स, प्लेयर, CCTV, पे टीवी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये सब इवॉल्व हुआ, ये सब एडवांसमेंट हुई और अभी भी हो रही है। पावर और इन्फ्लुएंस की बात करें टेलीविज़न की, तो मल्टीमीडिया डोमेन में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है अभी भी। एक शार्प एटीट्यूड है, परसेप्शन रखते हैं लोग, उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। रियल टाइम में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग, कवरेज, इवेंट ये अभी भी हो जाती है, लाइक रियल टाइम, लाइव टाइम की ब्रॉडकास्टिंग होती है इनसे। टीवी पे भी होती है, रेडियो पे भी होती है। क्रिएट्स ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एक मेन स्ट्रीम से हट करना, ये एक दिल से रास्ता बना लेते हैं उनके, ठीक है। उनकी एक्साइटमेंट का ज़रिया बन जाता है ये। अब हम डिस्कस करते हैं रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो कैसे बन गया। लाइक जो ये रेडियो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो ऑल इंडिया रेडियो कैसे बन गया, आकाशवाणी कैसे बन गया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हमने जैसे देखा 1923 में हुआ था, बीच में बंद हो गया, पर 1936 में फाइनली जब ये दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, एज वी हैव डिस्कस। अब इसको आकाशवाणी बनाते हैं 1957 में। लाइक ऑल इंडिया रेडियो का दोबारा से नामकरण होता है आकाशवाणी के रूप में, जिसके की फंक्शंस होते हैं ब्रॉडकास्ट करना मल्टीपल लैंग्वेजेस में, डायलेक्ट्स में। और आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा नेक्सस से बहुत बड़ा कनेक्शन बना दिया गया है हर लैंग्वेज में, हर डायलेक्ट में, ताकि लोकल रूट में जाके लोगों से बातें करी जा सकें। इसका मेन मोटिव था एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंक्रीज करना, ठीक है। डेली 5 से 7 मिनट्स के प्रोग्राम्स आते थे इन चीज़ों से रिलेटेड। साथ में जो सबसे इनक्रेडिबल थिंग उस टाइम पे की थी वो थी किसान वाणी। किसान वाणी इज़ अ समथिंग जो कि किसान के लिए की गई थी, बिकॉज ये जो दौर चल रहा था ये हमारा दौर है सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, जिसमें एग्रीकल्चर वॉज इन अ प्राइम फोकस। तो इसमें आकाशवाणी चलाई गई, किसान वाणी चलाई गई थी, सो दैट किसान से रिलेटेड समस्याएं जो हैं, वेदर फोरकास्टिंग आसान करी जाए, अफोर्डेबल करी जाए और लोगों में नॉलेज बढ़ाई जाए। साथ में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बताया जाता था, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड राइट्स, थिंग्स रिलेटेड टू द सोशल or cultural or economical perspective were highlighted in these things,
एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। इन्फॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग प्रोग्राम्स रखे जाते थे जहाँ पे नई चीज़ें सिखाई जाती थी, डिस्कशंस होता था, ड्रामा, सब कुछ बताया जाता था, दिखाया नहीं बताया जाता था, बिकॉज ये रेडियो के बारे में बात हो रही है। ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग की जाती थी, फ़ोन इन शो किया जाता था, और ये 96 स्टेशंस पे चल रहा था। अब हमने बात करी थी टीवी के इंडिया में आने की, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आया था, बट धीरे धीरे ये इंडिया में दूरदर्शन के नाम से जाने लगा, बिकॉज पहले ब्रॉडकास्टिंग जो थी ओनली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब स्टार्ट इसका दिल्ली से हुआ, फिर बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई में इसका एक्सपेंड हुआ। की डेवलपमेंट में क्या देखा हमने, स्टार्टेड एज एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट, पर धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा बूम किया, और आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है टीवी का इंडिया में प्रेजेंट है। कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ 1982 में, फर्स्ट टाइम जब 9th एशियन गेम्स दिखाए गए थे उस टाइम पे। रैपिड एक्सपेंशन देखा हमने, रैपिड न्यूज़ चैनल्स देखे हमने। दीज आर सम न्यूज़ चैनल्स यू कैन सी। ये डीडी के हैं, ये दूरदर्शन के हैं, 24 चैनल हैं डीडी के। अब इसका पब्लिक सर्विस मैंडेट क्या है, लाइक करना क्या चाहती है ये, सोशल एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है। वुमेन, चिल्ड्रंस और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनका वेलफेयर करना चाहती है, उनका प्रमोशन करना चाहती है, साथ साथ स्पोर्ट्स एंड कल्चर को भी ये बढ़ावा देना चाहती है। लार्जेस्ट टेरिटोरियल टीवी नेटवर्क, जैसे मैंने भी आपको बताया, और ये दिल्ली से शुरू होकर पूरे इंडिया में फैल चुका है। ये DD1 चैनल है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए बनाया गया था, सोशल वेलफेयर मैसेजेस के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूरदर्शन का जो एरिया है वो 64 केंद्र में है, 1400 ट्रांसमीटर्स के साथ में है, 24 चैनल्स हैं एंड 23 रीजन न्यूज़ यूनिट्स बनाए हुए हैं। अलॉन्ग विद दिस हम कह सकते हैं कि अब जब ये 2 डिवीज़न हो गए, ऑल इंडिया रेडियो के, आकाशवाणी के एंड दिस दूरदर्शन के, तो इसको रेगुलेट करने के लिए प्रसार भारती बनाया गया, जो कि 1997 में इस्टेब्लिश किया गया, इंक्लूड ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना था, फेयरनेस एंड बैलेंस इन्फॉर्मेशन देना लोगों में, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट करना, सोशल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन करना, कल्चर और यूथ को एंगेज करना, कल्चर प्रमोट करना और यूथ को एंगेज करना, सोशल जस्टिस बढ़ाना और इंक्लूसिविटी दिखाना, मतलब कि एक्सक्लूड नहीं करना, आपको उसको अपने साथ लेके चलना है, भले वो कैसा भी इंसान है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, ब्रॉडकास्ट एक्सपेंशन एंड इनोवेशंस पे ध्यान देना और न्यू चीज़ पे काम करना।